ओम नमः शिवाय दोस्तों। मेरा नाम है अंकित और आज मैं आप सबके सामने आया हूँ आपके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। वैसे तो आज का वीडियो प्रोटीन यूरिया प्रोटीन लीकेज के ऊपर होना था, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत सारे पेशेंट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखे हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपके जरूरी सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन अगर आपको प्रोटीन यूरिया की शिकायत है, यूरिन में प्रोटीन लीकेज होता है, यूरिन में झाग आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो प्रोटीन यूरिया के ऊपर रहेगा और उसमें आपके सभी डाउट क्लियर करे जाएंगे और उस वीडियो को देख करके आप अपने प्रोटीन लीकेज को बंद कर पाओगे। तो चलिए ज्यादा लेट करे बिना आज के वीडियो में आपके सवालों के जवाब देना शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल मेरे पास आ रखा है, सीकेडी रिवर्स नहीं हो सकती। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं और उनमें से जो लोग जगह जगह पर ट्रीटमेंट करवा करके आ चुके होते हैं, थक चुके होते हैं, वे लोग मेरे पास मैसेज करते हैं केवल अपना भड़ास निकालने के लिए। वो मेरे को कहते हैं मैसेज करके कि सर सीकेडी रिवर्स नहीं हो सकती। मैं पूछता हूँ भाई क्यों नहीं हो सकती? वो ये कहते हैं कि सर मैंने जगह जगह पर इलाज करवा लिया, मैं बहुत सारी जगहों से दवाइयाँ लेकर आया, लेकिन मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिला। मेरा कैरेटिनिन बढ़ता चला गया और आखिर में मेरे को डायलिसिस करवाना पड़ गया। मैं ये कहता हूँ उन पेशेंट को, चलो मान लिया भाई आपके ऊपर दवाइयों ने काम नहीं करा, लेकिन आपने अपनी तरफ से क्या मेहनत करी किडनी को रिवर्स करने के लिए? आपने अपनी तरफ से क्या एफर्ट लगाए? कहते सर अपनी तरफ से क्या एफर्ट लगाना होता है? मैंने कहा मैं कहा भाई केवल एक चीज करने से सीकेडी रिवर्स नहीं होती है, आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। और क्या क्या करना पड़ता है सीकेडी को रिवर्स करने के लिए मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सीकेडी रिवर्स हो सकती है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात साइंटिस्ट और यहाँ तक कि बहुत सारे पेशेंट ने अपनी मेहनत से खुद से अपनी सीकेडी को रिवर्स करके साबित करके दिखाई है। अगला और दूसरा क्वेश्चन मेरे से ये पूछा गया कि सीकेडी को रिवर्स कैसे करें। जैसा मैंने आपको बताया कि थोड़ी देर में अभी मैं आपको बताऊंगा कि सीकेडी को कैसे रिवर्स करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको दो स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि पेशेंट की मेहनत कितनी लगती है सीकेडी को रिवर्स करने में। मेरे पास एक लेडी का कॉल आया और कॉल करके उसने अपने फादर की स्टोरी के बारे में मेरे को बताया। उसके फादर की दोनों किडनियां खराब हो गई थी और इमरजेंसी सिम्टम आने की वजह से उसके फादर को डायलिसिस करवाना पड़ा था। उसके फादर की एज 72 ईयर ओल्ड थी। 72 ईयर ओल्ड की एज में 5 डायलिसिस के बाद जब उसके फादर की कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो गई, उसके फादर थोड़ा होश में आ गए, तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसके फादर ने ये ठान लिया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन डायलिसिस नहीं करवाऊंगा। उसके बाद उसके फादर ने बाबा रामदेव के कुछ वीडियोस देखे और वहां से योगा प्राणायाम का सहारा लिया। उसके फादर दिन में 5 घंटा प्राणायाम करते थे, 2 से 3 घंटा कपालभाति, 2 घंटा अनुलोम विलोम। धीरे धीरे शरीर की जितनी कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी से उन्होंने प्राणायाम करना चालू करा और टाइमिंग को बढ़ा करके उसकी बेटी ने मेरे को यह बताया कि मेरे पापा 5-5 घंटे तक प्राणायाम करते थे और केवल प्राणायाम की सहायता से लगातार 3 सालों तक उसके फादर ने डायलिसिस को अवॉइड करा। उसकी सीकेडी कंप्लीटली रिवर्स तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने क्रेटिनिन को एक ऐसी जगह पर कंट्रोल कर दिया कि उनको दोबारा डायलिसिस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इससे हमें ये जरूर पता चल गया कि पेशेंट की मेहनत क्या काम कर सकती है। दूसरे नंबर पे मेरे पास एक और पेशेंट का कॉल आया। उन्होंने मेरे को ये बताया कि सर मैंने सारी चीजें ट्राई कर ली हैं, सारी जड़ी बूटियां खा करके देखी हैं, मेरे को कहीं से कोई बेनिफिट नहीं मिला। फिर मैंने उनसे पूछा अच्छा तो अभी आप क्या करने लग रहे हो? कहते हैं सर मेरा क्रेटिनिन 8 था, अभी तो मैं अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करने लग रहा हूँ, लेकिन मैं डेली 2 घंटा कपालभाति करने लग रहा हूँ और केवल 2 घंटा कपालभाति करके मैंने अपने क्रेटिनिन को 8 से 5 पर लेकर के आ गया हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि जितना बेनिफिट इन दोनों पेशेंट को मिला है उतना ही बेनिफिट आप सबको भी मिलेगा। लेकिन इन दो एग्जाम्पल से आपको इतना अंदाजा तो लग ही सकता है कि अगर पेशेंट ठान ले और अगर पेशेंट मेहनत करने को रेडी हो जाए तो वह ना केवल अपनी सीकेडी को प्रोग्रेस होने से रोक सकता है, बल्कि अगर वो चाहे तो डायलिसिस को बंद करके अपनी बीमारी को रिवर्स भी कर सकता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रिवर्स करने के स्टेप्स क्या रहते हैं। लेकिन सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी को आपने बंद कर दिया। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप खुद से अपने दिमाग से ये सोचिए कि मेरे को हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी को बंद करके क्या मिलेगा? क्या हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी को बंद करने से मेरे को कोई पर्सनल बेनिफिट मिलने वाला है? नहीं। मैंने अगर हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी सीखी थी तो क्यों सीखी थी? मैंने इसी वजह से सीखी थी ताकि मैं अपने पेशेंट की बीमारी को रिवर्स कर सकूं। ये थेरेपी काम नहीं कर रही, ये मेरे को वो पेशेंट बताने लग रहे हैं जिन्होंने इसको फॉलो किया। अब तक मेरे पास कम से कम भी 2000 लोगों के फोन आ चुके हैं जो मेरे को बताते हैं कि सर कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। अगर आपको यकीन नहीं है मेरी बात के ऊपर तो मैंने कौन सा आपके हाथ पकड़ रखे हैं?
आप खुद से इसको फॉलो करके देखो, आपको बेनिफिट मिलता है तो अच्छी बात है, अगर बेनिफिट नहीं मिलता है तो सीधी सी बात है वो आपके ऊपर वर्क नहीं कर रही। और अगर कोई बंदा फिर भी ये जिद करने लग रहा है कि मैं जानबूझ के उसको डिफेम करने लग रहा हूं और वो वर्क करने लग रही है, तो मेरा चैलेंज आज तक ओपन है। केवल 2 पेशेंट ऐसे ले आइए जिनका जीएफआर 5% से बढ़ के 70% 80% हो गया हो, या फिर जिनका क्रेटिनिन कभी बढ़ा हुआ था 7-8 पर था और हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी को फॉलो करके 1.2 के नीचे आ गया हो। इसके बाद अगले नंबर पे पेशेंट हमसे ये पूछते हैं कि सर आप फीस तो लेते हो? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जितने भी पेशेंट मैसेज करते हैं, अगर किसी को छोटी मोटी दिक्कत होती है तो उन सभी पेशेंट से हम 1 रुपया भी फीस नहीं लेते हैं। उन सभी पेशेंट को जनरल सजेशन, जनरल ट्रीटमेंट टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। हम फीस केवल उन पेशेंट से लेते हैं जहां पर हमें गाइडेंस की, एक स्पेसिफिक प्रॉपर डाइट चार्ट प्रिपेयर करके, एक स्पेसिफिक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रिपेयर करके देने की जरूरत होती है, और ऐसे ट्रीटमेंट प्रिपेयर करके देने में एफर्ट्स लगते हैं। ये हमारा प्रोफेशन है, तो जहां पर जरूरत लगती है वहीं पर हम फीस लेते हैं, नहीं तो जनरल ट्रीटमेंट की हम कोई फीस नहीं लेते हैं। इसके बाद अगले नंबर पे पेशेंट हमें ये कहते हैं कि सर लिख कर दो कि डायलिसिस बंद हो जाएगा, लिख कर दो कि सीकेडी रिवर्स हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं लिख करके देने को तैयार हूँ कि मैं आपकी सीकेडी को रिवर्स कर दूंगा और आपका डायलिसिस छुड़वा दूंगा, लेकिन आप मेरे को पहले लिख करके दे दो कि आप 5 साल तक मरोगे नहीं, आप 5 साल तक जिंदा रहोगे, तो मैं आपको पक्का लिख करके देने को तैयार हूं कि आपकी सीकेडी रिवर्स कर जाएगी और आपका डायलिसिस छूट जाएगा। क्यों? लगी ना अटपटी बात है? तो आपने कैसी बात पूछी हमसे कि लिख करके दे दे? पेशेंट हमारे पास ऐसी कंडीशन में आया है जिसकी किडनी 95% फेल है। 95% का मतलब पता है आपको क्या होता है? कि अगर आपको सपोर्ट नहीं दिया गया और आपको डायलिसिस से हटा लिया तो कुछ दिनों में ही आपकी डेथ हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में आप हमारे पास आ रखे हो, और ऐसी कंडीशन में जब आप टोटली खाट के ऊपर लेटे पड़े हो, आप बेड रिडन हो चुके हो, जब आपको खुद को अपनी जान बचने का भरोसा नहीं है, तो दूसरा इंसान कोई आपके लिए गारंटी कहां से ले सकता है? भाई आप जब जिंदा रहोगे तभी तो हम आपको ट्रीटमेंट देंगे, जब आप उसको फॉलो करोगे तभी तो आपकी बीमारी रिवर्स करेगी। पहले नंबर पे तो आपको जिंदा रखना हमारी प्रायोरिटी है, कि आप इस स्टेज में आ रखे हो कि आपके इमरजेंसी सिम्टम्स को अवॉइड करके, आपको हार्ट को स्ट्रेंथ रख के हम आपको जिंदा रख लें। पहले नंबर पे तो आपको जिंदा रख ले, वही बड़ी बात है। दूसरे नंबर पर ही तो आपकी बीमारी को रिवर्स करने के ऊपर वर्क करेंगे। जब आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो आपकी बीमारी को रिवर्स कहां से करेंगे? तो आपको अपनी दिमाग लगा करके अपनी कंडीशन को सोच समझ के बात करनी चाहिए। सीकेडी रिवर्स करने के क्या क्या स्टेप होते हैं मैं आपको बताना चालू करता हूँ। सीकेडी रिवर्स करने का पहला स्टेप होता है कि पेशेंट जिस कंडीशन में आ रखा है उस कंडीशन में उसको स्टेबल करो, उसके हार्ट को मजबूत करो ताकि उसको ऑल ऑफ अ सडन कार्डियक अरेस्ट ना आ जाए। दूसरा स्टेप रहता है कि पेशेंट की किडनी को रेस्ट दो, पेशेंट के डाइट रूटीन को कंप्लीटली चेंज कर दो, उन सभी चीजों को तो अवॉइड करो जिससे उसकी किडनी के ऊपर लोड आता है, ऐसी चीजों को डाइट में ऐड करो जिससे कि उसकी किडनियों को रेस्ट मिले। तीसरा स्टेप रहता है कि पेशेंट की किडनी को स्ट्रेंथ देने का काम करो, उसको मजबूत करके उसके नेफ्रॉन्स को रीजनरेट करने का काम करो। चौथा काम रहता है कि किडनी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करो, क्योंकि जब वहां पर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और पेशेंट को जो भी चीजें दी गई है वो डाइजेस्ट होकर के वहां पर जाएंगी, तभी जाकर के वहां पर हीलिंग होगी। और पांचवा और सबसे जरूरी काम रहता है कि पेशेंट को उसकी कंडीशन के बारे में अवेयर करो, उसको नॉलेज दो और उसको मोटिवेट करो। इन सभी पांचों स्टेप को मिला करके जब पेशेंट हमारे साथ एफर्ट करता रहता है तब जाकर के सीकेडी रिवर्स होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम अपने पेशेंट की बीमारी को ठीक करने के लिए, उसकी कंडीशन को स्टेबल करने के लिए, उसकी बीमारी को रिवर्स करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट करते हैं। अगर आप हमसे जेन्युइन ट्रीटमेंट के रिलेटेड और जेन्युइन क्वेश्चंस पूछते हो अपनी बीमारी के रिलेटेड, तो आपको जेन्युइन रिप्लाई मिलेंगे और जेन्युइन सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप बेतुकी बातें करते हो तो बेतुकी बातें करने के लिए फिर आपको तो भटकते ही रहना पड़ेगा कि पहले इधर गए फिर वहां गए, पहले ये दवाई ले ली फिर वो दवाई ले ली, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आपकी कोई और डाउट रह गई हैं, कोई और क्वेश्चन रह गए हैं, तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार के हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।